Right. What happens in a startup should go to the world. We want certain things, but we fail to communicate by seeing कि यार ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, which should not happen with this particular team. कुछ टीम का होना ही नहीं चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तभी तो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना. So for example कि जैसे मैंने KPI की बात कर ली, क्या KPI का, अब मैं इस बात पे थोड़ी बात कर रहा हूँ. आप बताओ कि किसी ने भी नहीं बनाई KPI अभी तक, तो मेरे को ये थोड़ी प्रूव करना आप बना सकते हो नहीं बना सकते. What I asked कि नहीं आप ही को देनी है, आया ना सबके पास ये सिद्ध आया कि आप ही को देना है KPI. तो because it's not about doubting you, it's about I have a belief from that position कि that position if they don't know they need to understand how to make the KPI because उनके अंडर में है ये सारी चीजें, right? So हमको क्या वो पर्सन हटाना पड़ेगा और उसके पोजीशन पे ही करना पड़ेगा कि पोजीशन से ये रिक्वायरमेंट है. If I personally as I don't know, then what I am going to do, I am going to take a help from you. क्या बात पोजीशन की उसकी मेरी नहीं है, मेरे को नहीं आता तो आप मेरे को बताओ कैसे कैसे हम करेंगे. And we learn, जैसे मैं आपको बताऊं हमने काफी चीजें इसके अंदर like while working we learn. So the purpose of this particular like working together is कि यार हमको सभी align to retailer के लिए ही होना है. Create a like 2 page, 4 page, 5 pages kind of like training material for the KPI. KPI मतलब कि पहले तो आपको definition बताएंगे KPI का full form क्या है सामने वाले को, क्योंकि नहीं पता होता लोगों को. उसके बाद में आपको बताना पड़ेगा एक्टिव रिटेलर की डेफिनेशन क्या है, एक्टिव मतलब क्या होता है, रिटेलर मतलब क्या है. हम 200 कह रहे हैं तो आप क्लस्टर का क्या है डेफिनेशन, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ डेफिनेशन आर ऑलरेडी देयर इन एसओपी, राइट. तो एसओपी की ट्रेनिंग और उसकी ट्रेनिंग जो अभी अपन नहीं करते, राइट. अभी क्या होता है कि हम बहुत जल्दी हाउस में आके बंदा उठा के हम डालते हैं, वो थोड़ा सा एक बार हम रोकेंगे तो उसमें थोड़ा सा आप और मैं बात कर सकते हैं. कहीं पे एकदम ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो शायद हम बाईपास मारें, बट इट शुड नॉट बाईपास आफ्टर सर्टेन एग्जीक्यूटिव लेवल, है ना. जैसे हब पे अगर फॉर एग्जांपल हमको एक लेवल की रिक्वायरमेंट है तो हम 5 दिन तक ट्रेन नहीं कर सकते उसको, तो वी आर गोइंग टू टेक वेरी इमीडिएट एक्शन कि नहीं एक बार आप हायर करो, पैरेलली वी आर गोइंग टू डू दैट थिंग. लेकिन जहां पे पीएनएल अकाउंट हिल रहा है अगर वहां पे एक बार थोड़ा सा रुकेंगे, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली आप लेके आओ और वो टीम से आप अलग अलग डिपार्टमेंट से वर्क करो कि व्हाट इज द लाइक टर्न अराउंड टाइम फॉर दैट पर्सन इफ ही जॉइंस, हम कितने दिन में करवा सकते हैं. KPI नहीं होने से दिक्कत ये थी कि जो पर्टिकुलर किसी का जो जॉब रोल है, पोजीशन पर हमने किसी को रिक्रूट किया है, जो लिया है काम के लिए, वो पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं थे ऑन पेपर्स. वर्बली तो डिफाइंड थे कि किस आदमी का क्या काम है, उसका क्या जॉब रोल है, टारगेट्स है या उस बेसिक काम क्या है, तो वो वर्बली डिफाइंड थे लेकिन कहीं रिटन में नहीं थे. KPI का मतलब ही होता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर और KRA की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है, तो अब जो उसको लिखे गए हैं तो एक एक डेजिग्नेशन वाइज को नोट किया गया है कि उस आदमी का क्या काम होगा और उसके बेस पे उसके अचीवमेंट्स क्या होंगे कि उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाए ऑन पेपर्स, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट ऑन पेपर्स. तो KPI का एक बेसिक यही है और जो भी व्यक्ति है उसकी परफॉर्मेंस को ऑन पेपर्स और डेटा में उसको मेजर किया जाए. सो पहले जब KPI नहीं होती थी तो हमें भी नहीं पता होता था कि हमें बंदों से कैसे काम कराना है, क्या करवाना है, क्या उनके एक्चुअल टारगेट्स होते थे. तो हम उनको मेज़र नहीं कर पाते थे कि आदमी ने 10 घंटे काम किया है हमारे साथ तो बेसिकली क्या आउटपुट लेके आया, या जिस दिन हमने मंथली काम किया तो क्या आउटपुट लेके आया. सो वो हमको काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था कि तो हम उनको ना उनकी सैलरी ग्रोथ दे पा रहे थे, ना हम उनको अपर लेवल पे लेके जा पा रहे थे, या हम उनको अप्रेजल करने में हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं होते थे कि जिन पैरामीटर्स पे हम उनको बात कर पाएँ एटलीस्ट कि आपका ये परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसे जा रहा है. कंपनी को बहुत अच्छा बेनिफिट है कि एक तो सबसे पहले आप अपनी टीम का प्रोडक्टिविटी आप फाइंड आउट कर सकते हो. सेकंड, आप एक्यूरेसी लेवल पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो. और थर्ड थिंग ये है कि इसमें क्या रहता है कि अभी जो टीम मेंबर है अगर वो बहुत अच्छा वर्किंग कर रहा है तो वो अपना डेटा अपने पास रख सकता है, जो अपने बॉस को या अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को दिखा सकता है कि सर थ्रू आउट द मंथ मीन्स आई हैव डन दिस वर्किंग, और वो डेटा के हिसाब से आप उसका बहुत अच्छे से इवेल्युएशन कर सकते हैं. जैसे देखेंगे आप किसी भी कंपनी में KPI लाने का रीजन होता है कि डिसिप्लिन मिस होता है. जैसे ग्राउंड में जो भी पर्सन जा रहा है, जैसे सेल्स का बंदा है मेरा, वो मार्केट का सूब है, तो उसको ये डिफाइन नहीं कर रखा कि आपको क्या करना है. So this is the 6th year going of Shop Kirana, and we just did a meeting of KPI, which is Key Performance Indicator. It's kind of an INE.
because KPI happens on the very first day of an organization. And to be very frankly, we are very shamelessly like telling this to like the whole world that after 6 years we realized, yep, we have like thousands of people working, but these people are not working on a piece of a paper. Or then the way you run a company for 1,000 people, and it's going to be different when you run a company for like 25,000 people. So this meeting was dedicated for the KPI. आप लोगों ने just देखा कि पूरी dedicatedly एक leadership team थी बैठी थी, and these are those people who have been hired from a Metro or Best Price or Reliance or like big corporation, and they always had the KPI in their hand. Because when you join such a big multinational company, उनको पहले दिन ही आपको एक कागज का टुकड़ा दिया जाता है, 25 दिन तक आपको वो पढ़ना होता है, रटना होता है, याद करना होता है, and that's how like you, I mean the company like PNG, आपको शायद 2 महीने तक काम नहीं कराया जाता, आपको सिर्फ ट्रेन किया जाता है. But yep, startups don't have that kind of a leverage, जहाँ पे आप 2-3 महीने तक आप किसी को ट्रेन करते रहते हैं, like 3 महीने में तो स्टार्टअप ही बंद हो जाते हैं. So obviously it's a very speedy thing which we need to do. When we have taken this particular meeting, we realized everyone was aware about the KPI, but as a leader we never gave them the like kind of like piece of a paper कि यार आपसे ये expectation है. This is very interesting for these people also, and these are very senior leadership people, right? And this is very interesting for them also, because even though these people are at the leadership position, they never created a KPI, because when they joined a companies like Walmart and Metro and Reliance and D-Mart or like blah blah blah, they always had the KPI in hand, right? So when you join as a like a CEO, or when you join as a CFO, or when you join as a like vice president, or when you join as a sales associate in any kind of a multinational organization, HR आपको दाके दे देता है. यहाँ पे हमारा ये था कि यार हम ही हैं जिनको कंपनी बनानी है. लाइक व्हेन पीपल से कि यार यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, या लाइक व्हेन पीपल से कि यार ये ऑटोमेटिक होता है, तो ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता. और आई थिंक द पीपल, और लाइक वी ऑल्सो से लाइक इंटरनली कि कंपनी इज नथिंग, इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एंड व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल try to do something, they come up with certain numbers, and that numbers go on the balance sheet, and when you file a balance sheet, it becomes a company balance sheet, right? But in reality, these are the human beings who were like doing all the numbers. In this particular meeting, we realized that we are those people who need to make a KPI, even though we never made a KPI. The same way, as an entrepreneur, we never like created a 1,000 people company, we never raised 100 crore, and I think it's a once in a lifetime opportunity which a person need to do, because every time when you try to do something new, it's always a new thing, right? And you try to like, you cannot come up with an excuses कि यार ये नहीं आता. So no matter शायद हमको नहीं आता, शायद KPI पढ़ना और उसको फॉलो करना is way easier than actually KPI बनाना आपके हजारों लोगों के नीचे. So yep, this was very interesting, and this is like suggestion to everyone from the very first day. Don't do the mistake which we did. Maybe like we can like you can argue and you can say कि जब नई कंपनी है तो शायद हमको KPI की जरूरत नहीं है, हमको शायद उस सेल्स के नंबर की जरूरत है, हमको शायद वो नंबर वहाँ पे एक बंदा आना वहाँ पे जरूरी है, हमको शायद फंड की जरूरत है. Believe me, after 6 years, after raising 100 crores, I can like very shamelessly say this is a blunder which as an organization which we did. Don't do that blunder. It's going to harm you. क्या पता शायद हमारे पास में अगर right organization structure, KPI process system होता, तो शायद हम whatever the number we have achieved, we might have like achieved the 3x number. So don't do that mistake, and don't get into the trap that vision, value, mission, and the KPI and the KRA, these are for the big company. This is not for the big company. If you have ambition to become a very great company, behave like how the big companies work. That's it from my side. Thank you so much. Got my back on Pippin, bitch, I'm back in kitchens with the trick.